नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बार फिर से भ्रष्ट अफसरों की, भ्रष्ट अधिकारियों की और सरकारी महकमों में काम करने वाले लोगों की धरपकड़ शुरू हो चुकी है। हालांकि पिछले दिनों यह मामला ठंडे बस्ते में था, शांत था, जिसके चलते एक बार फिर से सरकारी महकमों में आग सी लगी थी भ्रष्टाचार की। लेकिन अब एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस की टीमें इस कदर हरियाणा में सक्रिय हो चुकी हैं कि हर महकमे में उस समय तहलका सा मच जाता है, खलबली सी मच जाती है जब किसी भी सरकारी महकमे से कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है और उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के पलवल जिले से सामने आया है, जहां पर हल्का पटवारी नवीन डागर को हजारों रुपए की रिश्वत लेते विजिलेंस टीम के द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि रिश्वत के करारे करारे नोट हाथ में आते ही पटवारी की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन इस खुशी पर उस समय ग्रहण लग गया जब मौके पर ही ऑन द स्पॉट एक सेकंड भी बिना गवाए विजिलेंस की टीम ने धापा बोल दिया और पटवारी को रंगे हाथों वहीं से गिरफ्तार कर लिया, धर दबोच लिया। आपको बता दें कि ये जो पटवारी है वो एक प्लॉट की म्यूटेशन के नाम पर लाखों रुपए की रिश्वत ऐंठने के काम कर रहा था। लेकिन जिस व्यक्ति को अपने प्लॉट की म्यूटेशन करवानी थी वो जो है इतने पैसे नहीं दे सकता था, तो ऐसे में 1 लाख रुपए से बात जो है कम होती होती 30,000 रुपए पर पहुंच गई। उसके बाद पटवारी के साथ, नवीन डागर के साथ ये जो सौदा है वो 30,000 रुपए में तय किया गया। लेकिन जो व्यक्ति अपने प्लॉट की म्यूटेशन करवा रहा था वो बड़ा शातिर था, बड़ा समझदार था, बड़ा जागरूक था। उसने इसकी शिकायत फरीदाबाद विजिलेंस को दी। फरीदाबाद विजिलेंस को यह शिकायत जो दी गई वो सलागढ़ निवासी मुकेश के द्वारा दी गई थी और मुकेश की शिकायत पर विजिलेंस टीम पटवारी को पकड़ने के लिए अपनी बिसात बिछाकर पहले ही मौके पर बैठी थी। ज्यों ही पटवारी ने 30,000 रुपए रिश्वत लेने के लिए मुकेश को बुलाया, त्यों ही एसीबी ने अपना जो है नेटवर्क चालू कर दिया और अपने रडार पर चढ़ते ही पटवारी को रंगे हाथों धर दबोच लिया। आपको बता दें कि पटवारी के पास जो पैसे मुकेश लेकर गया था उन पर केमिकल लगाया गया था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने ही केमिकल लगाकर वो पैसे मुकेश को दिए थे और जब पटवारी के हाथ पानी में धुलवाए गए तो यह पक्का हो गया कि पटवारी ने रिश्वत के पैसे लिए हैं, यानी कि उसके हाथ से कलर निकला, पानी का रंग बदला, तो यह कंफर्म हो गया कि पटवारी ने रिश्वत ली है। बता दें कि ये जो नवीन डागर पटवारी है वो हल्का पटवारी था पलवल के अंदर, और जिस समय शहर के अंदर से ही इस पटवारी को गिरफ्तार किया गया उसी समय पलवल में राजस्व डिपार्टमेंट के अंदर खलबली मच गई, तहलका मच गया, क्योंकि हो सकता है पटवारी ही नहीं बल्कि अन्य लोग जो राजस्व डिपार्टमेंट के हैं, अन्य लोग जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं वो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हो सकता है कि पटवारी जिसको पकड़ा गया है उसको इन रिश्वत के पैसों में से किसी और अधिकारी को, किसी और सरकारी कर्मचारी को हिस्सा देना हो। ये तार कहां तक जुड़े हैं उसकी फिलहाल छानबीन की जा रही है, पटवारी से विजिलेंस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। लेकिन देखने वाली बात यही रहेगी कि इस मामले में केवल पटवारी फंसता है या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई बड़ा अधिकारी भी हत्थे चढ़ता है। हालांकि ऐसे मामले में बहुत कम देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति के पकड़े जाने के बाद दूसरा कोई व्यक्ति फंसता हो, लेकिन हो सकता है कि पटवारी राज उगल दे, पटवारी मुंह खोल दे, और जब पटवारी राज उगले तो इसमें कई और लोग लपेटे में आ जाएं। लेकिन यह तो पूछताछ पर निर्भर करता है, विजिलेंस की जांच पर निर्भर करता है कि किसी और व्यक्ति के भी इस रिश्वत कांड में तार जुड़े हैं, किसी और अधिकारी की भी इस रिश्वत कांड में तार जुड़े हैं या फिर नहीं जुड़े हैं। खैर, अभी तक के लिए सबसे बड़ी खबर थी कि राजस्व डिपार्टमेंट जिसमें भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा बोलबाला देखने को मिलता है, अब उसी डिपार्टमेंट पर एंटी करप्शन ब्यूरो हो या फिर विजिलेंस टीम हो, सबकी पैनी नजर है, हर व्यक्ति पर, हर कर्मचारी अधिकारी पर नजर रखी जा रही है कि कौन क्या कर रहा है, कहां पर क्या चल रहा है, जिसका एक ताजा तरीन नमूना नवीन डागर पटवारी को रंगे हाथों धर दबोचने का भी है। लेकिन अगर कोई और भी
इस तरीके के गलत कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उसको भी बख्शने का काम नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट संकेत नवीन डागर पटवारी की गिरफ्तारी से विजिलेंस ने देने का काम कर दिया है। खैर, राजस्व डिपार्टमेंट में कब सुधार होगा यह अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। राजस्व डिपार्टमेंट में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इसी तरीके से चलता रहेगा, सब कुछ भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, या फिर कभी ईमानदारी का भी कोई नमूना रेवेन्यू डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा? यह बड़ा सवाल है और यह भविष्य के गर्भ में छिपा है। हरियाणा प्रदेश की जनता विजिलेंस टीमों की इन लगातार हो रही कार्रवाइयों को लेकर, एंटी करप्शन ब्यूरो की सतर्कता को लेकर और लगातार ये जो सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की धरपकड़ चल रही है उसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।